कहीं भी हम किसी भी मीडिया से बात करते हैं तो हमको लोग बागी बोलता है कि आप बागी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हेम्ब्रम बागी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नीति, अपना सिद्धांत एक तरह से वो बिक्री कर दिया और उसका जो सिद्धांत था, उसका जो मैनिफेस्टो था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था। और इसी मैनिफेस्टो को देख करके, सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था और इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया और गद्दी पे बैठने के बाद ये सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहराता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज़ लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोबिन हेम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है? और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पी पेशा एक्ट जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, यहाँ जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं तो हमको बागी कहा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। मैं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया, एजेंट वो है कि हम हैं। विगत चुनाव में राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने एमटी राजा को टिकट देने से वंचित कर दिया, जो जीतने वाला आदमी था। तो जहां सच्चा है वहां तो हम तो बोलते ही और बोलेंगे ही। तो आज जब सूची निकल गया और जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से मिलते जुलते गए, परामर्श लेते गए, लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में जितने लोग हैं, जिसके लिए यह राज्य अलग हुआ है, वो बेचारे कहां जाएंगे। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हासिल पर से आक्रोशित हैं, देखना नहीं चाहते हैं,
आज इनको एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया। आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास रखिए आप लोग भी कि हमारे पास क्या है नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं कि क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को छोड़ नहीं सकते। आज यहाँ के नौजवानों को छोड़ नहीं सकते जो डिग्री हासिल करके दर दर ठोकरें खा रहे हैं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। किस तरीके उसके गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के लिए वो लोग तबाह, नौकरी के लिए लोग घूम रहे हैं झोला छाप डिग्री लेकर के, इनको मैं नहीं छोड़ सकता। और यहाँ के जल जंगल जमीन को मैं नहीं छोड़ सकता, जिसके लिए राज अलग हुआ। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जो भी हो, लेकिन हमको पूरा भरोसा है राजमहल लोकसभा सीट से हमको लोग चाह रहे हैं, और उसी के कहने के मुताबिक मैंने कमर कस लिया है, और मैं चुनाव में निर्दलीय उतर जाऊंगा। धन्यवाद।